Ji, I hope you all are doing extremely well. Now in this video our topic is how to pass RGPB exams. Most of the pupils call me personally, DM and comment to make the video on this topic. So I finally thought create a perfect video for RGPB exams. The best study strategies that you need to follow. After following this you can definitely get 8 plus CGPA. You need to remember this. CGPA is important but not everything. सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लर्निंग एंड लर्निंग माइंडसेट इज आल्सो मैटर। तो आपको सबसे पहले तो माइंडसेट बनाना है लर्निंग का। पास होने के लिए यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, अब आप क्या उस स्टूडेंट्स में से हो जो एग्जाम्स में राइट करके आते हो फिर भी आपको बैक्स लग जाती है? तो इसका रीजन भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आप कितने ज्यादा पेजेस लिखना चाहते हो और कितने नहीं लिखना चाहते हो इसका आंसर भी इस वीडियो में मिल जाएगा। सो स्ट्रगलिंग विथ एग्जाम्स, टिप्स फॉर पासिंग एग्जाम इफेक्टिवली एंड द रोल ऑफ सीजीपीए इन प्लेसमेंट। तो मैंने वहां पे 8 प्लस सीजीपीए इसलिए मेंशन किया बिकॉज सीजीपीए एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है आपके लिए जो आपको स्टार्टिंग से एंड तक मेंटेन करके रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 4th सेमेस्टर में 3 या 4 प्लस सीजीपी बनाया एंड देन नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको 8 प्लस बन जाएगा। You need to maintain this on every semester. So don't worry, in this video I'll share best study strategies that you need to follow. So first of all, tip for passing exam and improve the CGPA. So let's talk about the importance of CGPA first for placement. Now the placement seasons are nearly come, so it reflect academic consistency which recruiters value. सबसे पहले तो आपको ऐसी कई कंपनीज देखने को मिल जाएंगी जो कि पहले ही सीजीपीए का एक फिल्टर लगा देती हैं प्लेसमेंट कैंपस ड्राइव्स के लिए। यदि आपका सीजीपीए 7 प्लस या 8 प्लस नहीं है सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट ड्राइव्स। तो आप इतनी फीस दे रहे हो, आप इतने सारे चीजों को फॉलो कर रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, तो आपको 8-7 प्लस सीजीपीए रखना तो एक मैंडेटरी चीज होती है। ठीक है, सम कंपनीज हैव सीजीपीए कट ऑफ जो कि आपको मैंने अभी बताया एग्जैक्टली। तो ये हो गई बात सीजीपीए की इंपोर्टेंस की। अब बात करते हैं कि आप कैसे सीजीपीए को मेंटेन कर सकते हो। तो सबसे पहले की मैसेज क्या है आपके लिए? आपको गुड सीजीपीए रखना है, स्ट्रॉन्ग आपकी स्किल रखनी है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड ट्राई टू मेक अ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। दिस इज द की मैसेज फॉर एवरीवन। नाउ वीडियो की पीपीटी बहुत सिंपल है बट बहुत डेप्थ में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। टिप क्या है आपके लिए? सबसे पहले तो आपको करना है सिलेबस को अंडरस्टैंड। ये वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे थोड़ा सा फोकस आप देना। अब इंपोर्टेंस ऑफ द सिलेबस, अब आपको मैंने ये क्यों बोला? नाउ आपका यदि सिलेबस है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अवर सिलेबस, तो आपको हर एक यूनिट पे एक एक वर्ड को देखना है पहले जाके। यू नीड टू डू इट बाय योरसेल्फ। यूनिट 1 है, यूनिट 1 में कौन कौन सी चीजें हैं? इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस इज अ पार्ट। इस पार्ट को खत्म करने के लिए आपको 30 to 40 मिनट्स लगने चाहिए। आप पर्सनली एक एक टॉपिक को जाके ब्लॉग्स को पढ़िए, डीएम्स को पढ़िए, गीक्स फॉर ग्रीक्स, अच्छी अच्छी वेबसाइट से चैट जीपीटी का यूज करिए। दे विल गिव यू द परफेक्ट आंसर एंड द आंसर इज वेल सेटिस्फाइंग। तो आपको समझ में भी आने वाला है और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ने वाला है। तो पहली टिप तो यही है कि आपको आपके सिलेबस को अंडरस्टूड करना है। यदि एक सब्जेक्ट आपका है तो उसमें कितनी यूनिट्स है और यूनिट की इंपोर्टेंस क्या है आपके एग्जाम से रिलेटेड। सो फाइल सिस्टम इज अ यूनिट, यूनिट प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ यूनिट, कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन इज अ यूनिट एंड मेमोरी मैनेजमेंट इज अ यूनिट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इज अ यूनिट। तो 5 दिन के अंदर भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो एक पेपर में पास होने के लिए। बट यदि आप इसको डेली पढ़ना चाहते हो तो आपको शेयर करना है क्या? सेट अ स्टडी शेड्यूल। मैं आपको एक पर्सनल टिप बताता हूं। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कीजिए, आप फेसबुक देखिए, आप यूट्यूब पे कई वीडियोस देखिए, बट ट्राई टू गिव यूर 1 आवर डेली टू योर स्टडी। इट विल मेक यू अ परफेक्ट मैन। बिकॉज आप जब चीजों को डेली हैबिट में लाते हो तो वो एक डिसिप्लिन बनता है एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। एज इन माई केस आई स्टडी 2 to 3 hours daily, no matter what I am doing, but I try to take out my time for my study। ठीक है, तो दिस इज द वन इंपॉर्टेंट टिप फॉर एवरीवन। ना फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब आपके पास टाइम कब हो तभी आपको ये चीज को फॉलो करना है।
आपके पास टाइम कम है, सो यू नीड टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कैसे फाइंड करता हूँ और आपको कैसे शेयर करता हूँ, वेरी सिंपल। नाउ यू जस्ट नीड टू सी कि यूनिट वन में क्या है। यूनिट वन में है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस ऑफ द टॉपिक्स। तो यू जस्ट नीड टू गो हेयर एंड लुक एट द प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। तो वहां पे आपको देखना है जैसे कि व्हाट आर द फंक्शनलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम कॉल्स। तो ये हो गया आपका, दो पार्ट थे आपके यूनिट वन में, ठीक है। एक यूनिट वन में था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, जिसमें आपकी सिस्टम कॉल्स इज अ टॉपिक, एंड इंट्रोडक्शन के अंदर फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टॉपिक। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, ये आपको ध्यान देना है, इस पे आपको क्वेश्चंस उठाने हैं, इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको सोल्व करने हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं आरजीपीबी यूनिवर्सिटी में, जो कि आप बहुत इजीली कैप्चर कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। कितना सिंपल है इस एग्जाम को पास करना। 70 मार्क्स का एग्जाम होता है यहाँ पे, और आपको बहुत ही मिनिमम नंबर्स में पास किया जाता है, ठीक है। आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। यदि आपको सिलेबस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट टॉप 5 वैल्यूएबल क्वेश्चन एज पर योर एक्सपेक्ट। नाउ यूज डायग्राम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कई बार आप एग्जाम्स राइट करके आते हो बट आपको रिविल भरना पड़ता है बिकॉज आपको बैक लग जाता है, बिकॉज नॉट थियोरेटिकल। भाई वो यूनिवर्सिटी है, उसके एग्जाम्स में आपको यू मस्ट टू राइट अ लॉजिकल फ्लो चार्ट, अ लॉजिकल डायग्राम एज वेल व्हेन टॉपिक इज नीडेड, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, वहां पे आपको फ्लो चार्ट का यूज करना है, पॉइंट बना के चीजों को हाईलाइट करना है और डायग्राम्स का यूज करना है। इट विल हेल्प यू अलॉट फॉर राइटिंग अ बेटर एग्जाम्स एंड ऑल्सो हेल्प यू टू इंप्रूव द गुड मार्क्स, ठीक है। अब एक सबसे जो बेस्ट मैं आपको टिप शेयर करना चाहता हूं वो ये है, इंप्रूव सीजीपीए से हटके आपको आपकी स्किल पे, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, नो मैटर व्हाट यू लर्निंग, यू जस्ट नीड टू ट्राई टू टीच अदर, इट एनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग। आपको लोगों को सिखाना है, आपके दोस्त को सिखाना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और आपको चीजें रिवाइज हो। पर्सनली टाइम नहीं देना किसी चीज को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। ये मेरी 5 टिप्स थी, ये पर्सनली मैं बहुत फॉलो किया हूं और आपको शेयर कर रहा हूं। प्लीज ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ, नो वन विल गेम टू हेल्प यू, एंड प्लीज रिमेंबर योर गोल एंड डू स्टडी। सर झुकाओ, पढ़ो भाई पढ़ो, ठीक है। नाउ कम अगेन, कंक्लूजन क्या निकलता है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दिस। योर सीजीपीए इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट everything. Skill, confidence and learning mindset is also matter. I'm doing a lot of things in my personal life, a gym, training and teaching, coding, software engineering, try to do something good for others. So please create a learning mindset. The conclusion of this video is this: need to create a learning mindset, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया बट it's all happened because of some reason. I think someone need to hear this, so just I said it. Thank you guys for coming me at the last of the video. मिलते हैं किसी next video में।